हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे हम कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है यार, सेल्फ कंट्रोल वाला हार्ट होता है, मायोजेनिक वाला हार्ट होता है, ठीक है। अब जो कंडक्शन होती है हार्ट बीट की वो मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स है, ठीक है, जो नोडल टिश्यू से बनी होती है। मॉडिफाई कार्डियक मसल, जो कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट कौन करवाता है हमारे पास? मॉडिफाई कार्डियक मसल। कार्डियक मसल यानी कि हार्ट की मसल्स को कहते हैं, जो नोडल टिश्यू से बनी होती है। और जो क्या शो करती है नोडल टिश्यू से बनी हुई? ऑटो रिदमिसिटी शो करती है। क्या करती है? ऑटो रिदमिसिटी शो करती है। अब आता है टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यूज। टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यूज देखें तो हमारे पास होता है एसए नोड, सेमी आर्ट्रियल नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फिश या एबी बंडल कहते हैं, या बंडल ऑफ प्रकंजी फाइबर्स कहते हैं। एक होता है प्रकंजी फाइबर्स, अलग 4 तरह की होती है हमारे पास। एसए नोड जो होता है हमारा पेस मेकर होता है, ठीक है, जो हार्ट को पेस देते हैं। जैसे हमारा ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन के अंदर जो हार्ट होता है उसे हम अपना, ह्यूमन में भी एक हार्ट होता है, और उस हार्ट का भी एक हार्ट है जिसे हम कहते हैं एसए नोड। एसए नोड हमारे ह्यूमन हार्ट का भी हार्ट है, ठीक है, जो पेस मेकर होता है। ए बी नोड जो हमारा पेस को सेटल करता है, पेस को मतलब मेंटेन करके रखता है। हमारे पास बंडल ऑफ हिस्स है, ए बी बंडल, बंडल ऑफ परकिंजी फाइबर्स। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। पहला है एसए नोड, साइनो आर्टेरियल नोड, जिसकी पोजीशन क्या होती है? अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरियम। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन इसकी। पोजीशन क्या होती है एसए नोड की? अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरियम। पोटेंशियल क्या है? 70 से 75 इम्पल्स यानी एक्शन पोटेंशियल पर मिनट जनरेट कर सकता है ये एसए नोड। इसलिए हम पेस मेकर कहते हैं इसको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पल्स क्रिएट कर सकता है हमारी बॉडी में। एसए नोड क्या है? इसकी पोजीशन अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरियम। पोटेंशियल क्या है? 70 to 75 इम्पल्स यानी एक्शन पोटेंशियल पर मिनट। एवी नोड की बात करते हैं अब अगला। एवी नोड जो है जिसकी पोजीशन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरियम, और दूसरा इसकी पोटेंशियल क्या है? 60 to 65 इम्पल्स पर मिनट जनरेट कर सकता है एवी नोड। क्या है इसकी पोजीशन? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरियम और पोटेंशियल 60 to 65 इम्पल्स पर मिनट। अब अगला है बंडल ऑफ एवी बंडल। एवी बंडल इसकी पोजीशन है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, और पोटेंशियल जो है वो 40 to 45 इम्पल्स पर मिनट। एसए नोड की कितनी थी? अपर राइट कॉर्नर में था राइट आर्टरियम के, जिसकी पोटेंशियल 70 to 75 इम्पल्स यानी एक्शन पोटेंशियल पर मिनट थी। एवी नोड की पोजीशन थी लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरियम, जिसकी पोटेंशियल 60 to 65 इम्पल्स पर मिनट है। और एवी नोड जिसकी पोजीशन इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम है, जिसकी पोटेंशियल जो है वो 40 to 45 इम्पल्स पर मिनट क्रिएट करती है। अब एक और बचा था हमारे पास, एक होता है परकिंजी फाइबर्स। परकिंजी फाइबर की पोजीशन जो है वो वॉल ऑफ वेंट्रिकल में है। परकिंजी फाइबर्स की कहाँ पे भाई? वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल में है भाई, ठीक है, वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल में है, जो 20 से 25 इम्पल्स पर मिनट क्रिएट कर सकता है। जो सबसे लोअर इम्पल्स क्रिएट करता है हमारी बॉडी में वो परकिंजी फाइबर्स है। अब एसए नोड भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में नोट देख लो पहली बार, इसके बाद पढ़ लेते हैं। ये लार्जेस्ट नोडल टिश्यू है। पहली पॉइंट क्या है इसके लिए इंपॉर्टेंट, क्या है भैया? नोट डाल लो। एसए नोड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका कि एक लार्जेस्ट नोडल टिश्यू है। एसए नोड जो होता है वो जनरेट कर सकता है 100 इम्पल्स पर मिनट। देखो इसके पास एक बाइक भी देख लो यार, बाइक में भी इतनी, मान लो कि अगर 100 की स्पीड है तो ज़रूरी नहीं कि मतलब पूरा 100 से ही चला रहे हो, उससे कम से चलाते हैं। तो उसी तरीके से है कि भाई इसके पास पोटेंशियल 100 इम्पल्स पर मिनट जनरेट करने का है, पर ये सिर्फ प्रोड्यूस 70 to 75 ही कर पाता है पर मिनट, ठीक है। ये मतलब क्या है कि एसए नोड के पास एक तो लार्जेस्ट नोडल टिश्यू है, दूसरा क्या है इसके पास पोटेंशियल जनरेट कर सकता है 100 इम्पल्स पर मिनट, पर ये जनरेट सिर्फ 70 to 75% ही करता है। ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू इनहेबिटेशन अफेक्ट ऑफ वैगस नर्व। क्या होता है? इनहेबिटरी अफेक्ट, यानी इनहेबिटरी अफेक्ट। वैगस नर्व जो होता है वो उसे जितनी पोटेंशियल है एसए नोड के उतने उससे वर्क नहीं करने देता है। एसए नोड क्या है? 100 से 100 इम्पल्स पर मिनट जनरेट कर सकता है, पर यार वैगस नर्व के इनकी वजह से, अफेक्ट की वजह से वो सिर्फ 70 to 75 ही इम्पल्स पर मिनट जनरेट कर पाता है। अब देखो यार कि अगर हम वैगस नर्व को कट कर दे तो क्या होगा? वैगस नर्व को कट करोगे तो हार्ट बीट बढ़ेगी, यानी कि इम्पल्स कहाँ पहुँच जाएगी भाई? क्योंकि एसए नोड अब फुल पोटेंशियल से वर्क करना शुरू कर देगा और 100 इम्पल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। अब ये क्या होता है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है हार्ट के इम्पोर्टेंट। एसए नोड जो होता है अगर नॉन फंक्शनल हो जाएगा, हार्ट बीट बिकम एरिदमिक। अब याद रखना कि अगर एसए नोड यानी साइनो आर्टेरियल नोड जो होगा अगर वो नॉन फंक्शनल हो गया तो हार्ट बीट क्या होगा हमारा? एरिदमिक हो गया, क्योंकि हमने पहले बताया था कि जो हार्ट होती है वो रिदमिक होती है क्योंकि नोडल टिश्यू से बनी होती है, और हमारा हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है। अगर एसए नोड नॉन फंक्शनल हो गया तो हार्ट बीट जो होगी वो एरिदमिक हो जाएगी।